हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सारे सीबीएसई के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। डाइल्यूशन अफेक्ट बोथ मोलर कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी, अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ इज। तो देखो डाइल्यूशन आपको ये वो याद है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब हुआ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, इसका अफेक्ट क्या है, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी आपकी घटती है। तो इसका आंसर बी होगा, ये आपके नोट्स में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कराया था मैंने और कंडक्टिविटी डिक्रीज कराया था ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस एंड SO4 इज इतना, मतलब आपको Al3 प्लस का और इसका दे रखा है। तो आपको बताना है वैल्यू लिमिटिंग मोड। अब ये वाला है ना, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है। देखो इसका लैम्डा नॉट क्या होता था, लैम्डा नॉट M Al2SO4 का 3। आपको लैम्डा नॉट M दिया हुआ है, जिसका निकालना है लैम्डा नॉट M Al2SO4 का 3। ठीक है, इसका निकालना है। तो देखो ये दो एंड में ब्रेक होगा। ये कैसे होगा, जैसे अगर आप Al2O3 की बात करते, Al2SO4 का 3, तो ये ब्रेक होता 2Al3 प्लस में और 3SO4 टू माइनस में। ठीक है, तो ये रहता है। अब इसके हिसाब से आप इसको आयंस को लिख लो। ठीक है, जैसे इसका ये Al का 3 प्लस होता है, SO4 का 2 नेगेटिव चार्ज होता है, उसका ये 2 आयन बनेगा, इसका 3 आयन बनेगा। तो 2 लैम्डा नॉट Al3 प्लस, ठीक है, प्लस में लैम्डा नॉट SO4 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। टू टू टाइम्स Al3 प्लस का कर देना, यानी इसका 2 टाइम्स इसका कर देना और 3 टाइम्स इसका कर लेना। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर लेना। 2 इंटू 189 प्लस में 3 इंटू 160। ठीक है, तो आप ये कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका है और ये वाला पार्ट इसका है। ठीक है, तो ये चीजें आप खुद से करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, ये वाला आप खुद से कर लेना। आप आगे हम ये वैल्यूज पुट करके, सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना, क्योंकि आपको लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी Al3 प्लस और इसकी दे रखी है, और आपको वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी निकालनी है। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलिए, तो देखिए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ KCl विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, यानी के लैम्डा एम जो होता है हाई होगा अगर सी कम होगा। तो इसमें सी देख लो किसका कम है, इसका ए आंसर होगा। 36 का आंसर ए होगा। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब अगला देखिए। हम्म, अब आपको यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लैम्डा एम क्या होता है, के/सी होता है। इसमें सेंटीमीटर है तो इसको सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स लिख लो। ये मोल पर लीटर होता है, बट इसका हम लोग अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब का, तो ये बन जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर-1 इंटू में सेंटीमीटर का क्यूब और इंटू में मोल इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपका सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये वाला यूनिट देख लो कहाँ पे है, 37 का। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स।
इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। देख लो, मैंने समझा दिया है आपको, इसको कर लीजिएगा। अब अगला देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका। अगला है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया, कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन से घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। हाँ, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। रुको यार, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, 38 का। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ये गलत, देखो यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ए पार्ट में क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, जबकि डिक्रीज होता है, ये नहीं होता। आपका यहाँ डिक्रीज होना चाहिए, फिर डिक्रीज इन मतलब, तो ये गलत है आपका, एसरेशन गलत हो गया, ये सही है, तो देख लो। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका आंसर होना चाहिए डी। हाँ, लास्ट में देखते हैं क्या है। ए इज रॉन्ग और आर इज करेक्ट, तो इसका आंसर डी होता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर डी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो इसको आपको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 38 हो गया, 39। कंडक्टिविटी डिक्रीज ऑन, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया, डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज करने का रीजन होता है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, तो ये ध्यान रखिएगा, 39 का आंसर होगा नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है, डिफाइन द, अब ये आपको डेफिनेशन ऑलरेडी लिखाया हुआ है। वाई कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीज विद डिक्रीज, ये ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, कई बार कर रखा है, तो ये आप खुद से कर लेना, मैं इसको अब बार बार नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसलिए आप लोग खुद से कर लेना। अगला देखो, खरास लो, ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया हुआ है खरास लो, तो आप नोट्स में देख लेना, और इसका एप्लीकेशन ये होता है, ये यूज होता है टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका एप्लीकेशन में लिखना, टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोड, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये जो खरास लॉ का मेन एप्लीकेशन हो यही है, टू फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फॉलराइश लॉ का मेन जो एप्लीकेशन आपको लिखना है वो ये, टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिएगा। अब मैं अगला बता देता हूं आपको। हम्म, ठीक है, 41 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये आप खुद से देख लेना, ये खुद से कर सकते हो। अगला देखो, ये 43 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 44, ये समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप ऑन डाइल्यूशन टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, देन लैम्डा एम ऑफ ए इंक्रीज इंक्रीज इतना टाइम्स, वाइल बी इंक्रीज बाय इतना टाइम्स, विच ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्गर। तो देखो, अगर आप लैम्डा एम और सी का ग्राफ बनाओ ना, लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ, एक का ग्राफ ऐसा बनता और एक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता। ठीक है, तो जो ये था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, स्ट्रॉन्ग वाले का था, ये वाला वीक का था।
ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देख रहे हो स्ट्रॉन्ग वाले में अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो इसमें जो चेंज है वो उतना नहीं आ रहा है। जैसे अगर आप इसको क्या करो, कॉन्सेंट्रेशन को क्या करो, आप डिक्रीज कर दो कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब अगर इधर लेके जाओगे तो डिक्रीज होगी वैल्यू, तो इधर बढ़ेगी वैल्यू। तो अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो देख रहे हो इसके में कितना चेंज आ रहा है, लीनियर चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज। जबकि स्ट्रॉन्ग में उतना चेंज नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग में आप देख रहे हो कोई कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, जबकि वीक में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। जैसे बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल यहां से समझ लो ऐसे एकदम से बढ़ गया, और यहाँ पे मतलब समझ लो थोड़ा सा बढ़ा इधर। तो वीक वाले केस में आपका चेंज ज्यादा, तो जिसमें ज्यादा चेंज होगा वो आपका वीक कहलाएगा, और जिसमें चेंजेस कम होंगे वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो टू इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें स्ट्रॉन्ग पूछना है तो बी वाला होगा क्योंकि इसमें कम चेंज हुआ है। तो बी जो होगा आपका, ये बी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें चेंज कम हुआ है। ठीक है, अब इसको आप यहां से ग्राफिकली देख सकते हो, इसमें चेंजेस कम दिख रहे हैं विद डाइल्यूशन, जबकि वीक में चेंजेस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको, आपका जो आंसर होगा बी जो होगा इसमें, वीक, सॉरी वीक आपका बी वाला जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। 44 समझ में आ गया। आप इसके ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हो, इसमें चेंज बहुत कम आ रहा है। जैसे इधर आपको चेंज ऐसा देखना है लैम्डा एम में, तो लैम्डा एम की वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट की वीक में ज्यादा आएगा। तो इसलिए आपका जो बी हुआ वो स्ट्रांग हो गया और ए आपका वीक हो गया, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। अब अगला देखो क्या कह रहा है, स्ट्रेट खराश लो, ये आप खुद से कैलकुलेट, हाँ देखो अगला क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको निकालना है अल्फा। ये वाला क्वेश्चन देखो 44 का, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ इफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट। ये तो इजी है, अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। तो ये दोनों वैल्यूज आप पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। जैसे अल्फा होगा लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें इजी क्वेश्चन है, ये हो सकता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, यानी आपको के दे रखा है और सी दे रखा है। सी दे रखा है कितना, 0.001, के दे रखा है आपको 7.8 10⁻⁵ सीमन सेंटीमीटर। ठीक है, और कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको निकालना है अल्फा, जो होता है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, और लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड दे रखा है। तो देखो सबसे पहले आप लैम्डा एम निकालोगे, लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था, के बाय सी। बट मैंने बोला था ना के की यूनिट के हिसाब से इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ सेंटीमीटर है तो ये 10⁻1000, ये 1000 में है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को यूज करके आप लैम्डा एम निकालोगे, तो के का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, लैम्डा एम आ जाएगा। फिर उसके बाद अल्फा क्या होगा, लैम्डा एम जो यहाँ से फाइंड आउट किए, और लैम्डा एम नॉट जो वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, ये तो 390। ठीक है, तो आप इसको फाइनली करके आंसर निकाल लेना, इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले के बाय सी इंटू, हाँ 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ये लैम्डा एम है, और अल्फा जो होता है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट होता है। ठीक है, तो लैम्डा एम की वैल्यू आ गई आपकी, यहां से लैम्डा एम की वैल्यू आएगी, लैम्डा एम नॉट आपको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकाल के आप फाइनली पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, 46। चलिए मैं अगला करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47, प्लॉट लैम्डा एम अगेंस्ट द स्क्वायर रूट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो आपको जो मैंने ग्राफ बताया वही है। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलरिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी ऑब्टेन ग्राफिकली, सजेस्ट अ वे ऑब्टेन द वैल्यू एंड स्टेट द रिलेटिव। देखो ये ऑलरेडी सब कुछ है, जैसे इसका ग्राफ आपको जो समझाया वो यही वाला ग्राफ है, लैम्डा एम रूट सी। एक ग्राफ ऐसे बनता है स्ट्रॉन्ग का, और वीक का ऐसे बनेगा। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है, आपको आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, तो आपको बताया था कि आप में खराश लॉ यूज करोगे। ठीक है, और उसका डेफिनेशन, तो यहाँ पे सिर्फ वही है, खराश लॉ, डेफिनेशन और इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, डिफाइन यूनिट
तो ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप खुद से कर सकते हो। हमें डेफिनेशन में बता चुका हूँ, यूनिट आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और इसका कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या वेरिएशन होगा और डिस्कस किया हो, तो ये खुद से आप कर लेना। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 49 देखिए। अमंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू, व्हाट इज, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। व्हाई इज एसी यूज इंस्टेड ऑफ डीसी फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस? रीजन ये होता है डीसी कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि बिकॉज डीसी कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस, स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, डीसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हुआ। डीसी स्टार्ट स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो इसलिए हम लोग एसी यूज करते हैं, डीसी यूज नहीं करते, क्योंकि डीसी की वजह से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाता है। डीसी स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। एसी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि एसी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, जबकि अगर आप डीसी करंट यूज करोगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ठीक है। जिससे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका एग्जैक्ट आंसर मतलब नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, बिकॉज डीसी स्टार्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। खराश लो ये कर सकते हो, डेपिक्ट द गैल्वेनिक सेल, ये सब आप खुद से कर सकते हो। 49 अगला देखो क्या कह रहा है। डाइल्यूशन कंडक्टिव इंक्रीज इतना टाइम व्हाइल द वाई, हाँ देखो वाई आपका, देखो इसमें वाई आपका वीक हो जाएगा, और देखो इसमें क्या होगा, कहाँ गया ये? देखो वाई जो है आपका इसमें वीक है, ठीक है, और एक्स जो है ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें लेस चेंज हुआ है, लेस चेंज इन लैम्डा नॉट एम, लार्ज चेंज इन लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो इसमें ज्यादा चेंज हुआ है इसलिए हम लोग इसको वीक लेंगे, और इसमें कम चेंज हुआ है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिफ्थ वाला, फिर अगला करते हैं। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगला कर रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। 51 इन अ प्लॉट कर्व ए बी टू, अब ये आप खुद से बता सकते हो, ए आपका बी स्ट्रॉन्ग होगा, बी आपका वीक है, यही सब पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ ए बी, व्हाट हैपन ऑन एक्सप्लोरेशन ऑफ लैम्डा एम कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच जीरो फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। तो ए आपका देखो, ए आपका क्रॉस करेगा यहाँ पे जैसे लैम्डा नॉट बताएगा। जैसे अगर आपका ये, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये तो आपका यहाँ कट जाएगा, और इसकी वैल्यू आप नॉट डिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू आप मेजर ही नहीं कर पाओगे, इसमें तो आगे आए। बट जो बी है वो एक तरह से नॉट डिफाइंड होगा वहां पे। जैसे ए होगा आप उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बी होगा उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। लिखा हुआ है ना देखो क्वेश्चन, व्हाट हैपन ऑन एक्सट्रापोलेशन, मतलब आगे ऑफ लैम्डा, मतलब इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो लैम्डा नॉट टू कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच जीरो फोर ए, इसमें ये क्या होगा, ए से आपको इलेक्ट्रोलाइट आएगा। हम्म, अच्छा ए आपका जो होगा क्लोज, ये क्या होगा, ये लैम्डा नॉट एम में आ जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। 25 एक्सप्लेन द ग्राफ वेरिएशन ऑफ, ये आप खुद से कर लीजिएगा। 53 देखो 53 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एसिटिक एसिड लैम्डा एम, ये दे रखा है, और ये आप देखो यहाँ पे आपको खराश लो क्या बताता है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करो। 53 अगर लैम्डा नॉट एम सी एस थ्री सी ओ एच का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस में लैम्डा नॉट एम, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको H प्लस का लैम्डा नॉट दे रखा है, इसका दे रखा है, इन दोनों को ऐड करो आपको लैम्डा नॉट एम आ गया, ठीक है।
उसके बाद अल्फा क्या होता है, ये होता है लैम्डा नॉट एम, सॉरी लैम्डा एम, ये होगा लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। तो देखो लैम्डा नॉट एम कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके, ये वाला लैम्डा एम आपको दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अल्फा का। अल्फा ही तो निकालना है आपको, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा निकालना है। तो अल्फा क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो लैम्डा नॉट आ जाएगा, और लैम्डा एम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप ऊपर रख देना, इससे जो वैल्यू आएगी वो नीचे यहाँ आ जाएगी, और फिर इससे अल्फा का आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप खुद से कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। अगला देखिए क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म, डिफाइन टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। तो आपको अल्फा बताना है, ये अल्फा का मैंने आपको ऑलरेडी लिखाया हुआ है नोट्स में, चेक करिएगा। ये डिग्री अल्फा जो होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, और टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इन सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, और अगला था इसमें, और ऊपर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, डिसोसिएट, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन में, और उसमें से कौन से डिसोसिएट है, इससे आपका अल्फा। राइट द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू, ये ऑलरेडी आपने बताया हुआ है, ये लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो 54 हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइंड, ये ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिए, डिक्शनरी देयर वेरिएशन, ये सब ऑलरेडी समझाया हुआ है। देखो 55 पूरा अच्छे से नोट्स में डिस्कस, लास्ट क्लास की क्लास में मैंने समझा रखा है, लास्ट लेक्चर जो है मेरा उसमें देखेंगे, तो इसका पूरा डिटेल में इसको समझा रखा है, ठीक है। आप उससे कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, 56 क्या कह रहा है आपको, 56 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 56 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनॉइक एसिड इज इतना, यानी के दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेटेड इज मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा नॉट एम देता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, ये आपको सीमन सेंटीमीटर दे रखा है ना, ये आपका सी है, ये आपका के है। तो लैम्डा एम क्या हो जाता है, लैम्डा एम हो जाएगा के इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पे यूनिट आपको देखो सीमन सेंटीमीटर, ठीक है। तो के की वैल्यू ऊपर रख दो, सी की वैल्यू नीचे रख दो, इंटू 1000 करो, लैम्डा एम आ जाएगा। एक बार लैम्डा एम आ गया तो अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो लैम्डा नॉट एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और जो ऊपर से वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। अगर कोई देखो, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, और जिस तरह मैंने बोला है सारी चीजें करो। अगर नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको जो भी डाउट होगा बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी कर लीजिए, अब फिर हम लोग अगला करते हैं। अगला है गिब्स एनर्जी, ये ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं, तो ये सब आप खुद से कर लेना। कैलकुलेट द लैम्डा नॉट, और इफ लैम्डा नॉट एम जी और सी एल माइनस, देखो अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए हुए हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ। जो एम जी सी एल टू होगा ना आपका, एम जी सी एल टू, ये ब्रेक होगा एम जी टू प्लस और टू सी एल माइनस, ठीक है। तो ये एक तरह से आप लैम्डा नॉट एम एम जी सी एल टू जो लिख रहे हो, इसको लिखोगे लैम्डा नॉट एम एम जी टू प्लस, और प्लस में टू लैम्डा नॉट एम ये, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे आपको कह रहा है कैलकुलेट द लैम्डा नॉट फॉर एम जी सी एल टू इफ लैम्डा नॉट वैल्यू फॉर एम जी टू प्लस आयन एंड सी एल माइनस आयन आर इतना इतना रेस्पेक्टिवली। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। एम जी टू प्लस वाला जो वैल्यू दे रखा है वो ये रहा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ, ठीक है। और ये जो है टू सी एल माइनस, ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ, ठीक है।
फिर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना, MgCl2 का वैल्यू, सारा वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, ठीक है। ये आप कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। चलिए अगला करिए, हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी डिग्री, ये अब आप खुद से कर सकते हो, मैंने समझा दिया, इस तरह का ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है, तो ये आप खुद से ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर predict the reason which will pair will allow greater conduction of electricity, ठीक है। तो 59 है ना, तो इसका देखो यहाँ पे होगा 59 ये रहा। कौन सा क्वेश्चन आपका, ये 59 है ना, सही है। हम्म, आपका 59। हम्म, अच्छा इसका आंसर इधर होगा ना 59 का, ये आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रेडिक्ट द रीजन विच पेयर विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, तो 59 का आंसर यहाँ पे देखो, ये रहा ना 59। हाँ तो ये रहा 59 का क्वेश्चन, देखो ये लिखा है, सिल्वर वायर एट इतना एंड सिल्वर वायर एट इतना। तो एक चीज बताता हूँ आपको, मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है, तो अगर आपकी जो कंडक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा 30 डिग्री पे होगी, ना कि 60 डिग्री पे, तो 50 में जो 59 का जो आंसर होगा आपका, वो 30 डिग्री वाला होगा, ए का, ठीक है। तो इसमें देखो ये चीज का आप समझो, इसका ये जो है पहला वाला, इसमें क्या होता है, मेटल में मेटल कंडक्टिविटी जो होती है आपकी, वो इंक्रीज होगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर डिक्रीज, तो इसमें कम टेम्परेचर कौन सा है, 30 डिग्री, तो इसका ग्रेटर कंडक्शन होगी, ग्रेटर कंडक्शन, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, ठीक। तो आप इसको कर लीजिए। अगला देखिए क्या करें, इतना एम सॉल्यूशन एंड इतना एम, तो नॉर्मल सी बात है, जिसका हमें क्या पूछ पूछ रहे हैं, कंडक्शन पूछ रहे हैं ना। तो अब देखो, जो आपकी कंडक्टिविटी होगी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर आयन डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी बढ़ती है तो इसकी ज्यादा होगी, 0.1, सेकंड वाला 0.1 की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है तो इसकी ज्यादा होगी, आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये इंक्रीज होगा विद टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये 50 डिग्री वाला हो, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद ठीक है, मेन ये आपका ये रहेगा, इसका आंसर ये कर लीजिएगा। और इसके अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन का कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, और इसमें आपका ये रहेगा, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला फिर करते हैं, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या था, 59 क्वेश्चन था ना जो अभी हम कर रहे थे, ऑलमोस्ट कंडक्शन, predict the reason which pair allow greater conduction of electricity, ठीक है। तो वही कंडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, तो ठीक है। तो ये सारे के आंसर हो गए, आपको मैंने ये समझा दिया है, आप कर लीजिएगा ये, इसको ये सारा, जैसे इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, और इसका आंसर ये, ठीक है। क्योंकि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी घटती है, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, और लो कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। नहीं नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों होगी, इसका तो आंसर आपका 1 m वाला होगा यार।
हम्म, देखो इसमें आपको कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी मतलब क्या होगी, कंडक्टिविटी तो इसी की ज्यादा होगी, कॉन्स्टेंट कंडक्टिविटी कम होगी बट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ, इस पॉइंट को यहाँ पे समझो, यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, कंडक्टेंस की बात। ये दोनों अलग अलग टर्म है। ये तो आपका विद डायल्यूशन घटता है, मतलब कंडक्टिविटी तो होती है डायल्यूशन की, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं, बट कंडक्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टेंस इसका ज्यादा होगा क्योंकि आपका जो मूवमेंट होगा आयन का वो ज्यादा इसमें होगा, इसलिए कंडक्टेंस इसमें बढ़ जाए। ठीक है, दोनों टर्म अलग अलग है इसलिए हमने इसको लिया। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम तो आपके कम हो गए होंगे बट कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा क्योंकि आयनिक मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला करते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एम, लेंथ आपको इतना दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको इतना दिया हुआ है, इज इतना। तो कैलकुलेट, देखो आपके पास आर रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई, ठीक है, तो रो होता है आप आर जो होता है रो एल बाई होगा, तो आर आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है। रो आपको डेंसिटी आपका आ जाएगा, रो आ जाएगा एल बाई एल भी दे रखा है आपको, ये दे रखा है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके तो रो की वैल्यू आ जाएगी। और अगर रो आ गया तो फिर के क्या होता है, वन बाय रो होता है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के क्या होता है, वन बाय रो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको रजिस्टिविटी निकाल लिया, कंडक्टिविटी निकाला, लैम्डा एम क्या होगा, के इंटू 1000 बाई सी, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, जो आपका के आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। 60th क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देना, जैसे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पुट कर देना, लेंथ आपको दे रखा है यहाँ आ जाएगा, एरिया आपका यहाँ आ जाएगा, इससे आपका रो का वैल्यू आ जाएगा। और एक बार रो आ गया तो फिर आप के का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, के का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार के आ गया तो फिर लैम्डा एम के इंटू 1000 बाई सी कर देना। यहाँ पे जो के होगा वो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में यूनिट है ना सारी, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, फिर आप ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं अगला बता रहा हूँ। ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हम लोग। अब देखो, ये देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है हाउ कैन यू डिटरमाइन लिमिटिंग मॉडल स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक का तो खराश लॉ से आएगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किए, और स्ट्रॉन्ग का आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। ठीक है, बी पार्ट ये है 61 का बी पार्ट। देखो आपको बस ये लिखना है, इसका बाय खराश लॉ है, बाय खराश लॉ है, और इसका आपको ग्राफिकली, ग्राफिकल जो ये ग्राफ बनाते थे ना हम लोग ऐसे वाला, लैम्डा एम बाय रूट सी वाला उससे, और ये बाय फॉलोअर्स। ठीक है, तो एक का आप कॉलरस लॉ से निकाल सकते हो, और एक का आप इसका आप कॉलरस लॉ से निकाल सकते हो। कॉल इसका तो कॉलरस लॉ से निकाल सकते हो, इसका बायोग्राफिकली में से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कर लेना, ये हम लोग ऑलरेडी करे हुए हैं, तो ये सब चीजें अब आपसे हो जानी चाहिए। अगला देखिए क्या, द कंडक्टिविटी ऑफ इज इतना, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एंड डिस्टेंस। तो ये इजी, आप लोग खुद से देख लेना, ये अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कई सारे कर चुके हैं 62 टाइप के, तो ये कर लेना। ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मोलर, ये आप खुद से कर लेना। 63 क्या कह रहा है आपको, ये सारा कुछ आपको दे रखा है। देखो देखो ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है ना 63, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कई बार क्या होता है ना, ये जो ये आपको पैराग्राफ दे रखा होता है ना, उतना अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं,
Why does conductivity increase through the conductivity? Through the conductivity. Why does the conductivity increase through the conductivity decrease with dilution? ये why does the conductivity increase through the दो ये ना क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ लिखा हो या मोलर कंडक्टिविटी होना चाहिए। तो जैसे ये आप अगर देखोगे, ये कौन सा है, 63 क्वेश्चन नंबर है। तो आपको सबसे पहले पूछ रहा है वाई 63 में, देखो क्वेश्चन ही एक्चुअल में यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये है क्वेश्चन वाई डज, यहाँ पे आना चाहिए था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज थ्रू दो कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डायमेंशन। तो इसका आंसर आपको पता है ना, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इसमें कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। तो क्योंकि लैम्डा एम जो होता है वो के बाय सी होता है, तो जब ये सी डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होता है। तो लैम्डा एम जो होगा इंक्रीज हो जाएगा अगर सी डिक्रीज हो। बट यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये होता है केस, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा जिसकी वजह से ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे जिसकी वजह से आपका कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। बट मोलर कंडक्टिविटी के केस में आपका इनवर्स रिलेशन होता है जिसकी वजह से लैम्डा एम बढ़ेगा अगर सी घटेगा। ठीक है, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्या है, इफ lambda naught m of KCl is इतना, calculate the degree of dissociation of, if lambda naught m of KCl is इतना, calculate the degree of dissociation of। अब देखो यहाँ पे आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे आपको ग्राफ थोड़ा यूज करना पड़ेगा जो आपको टेबल दे रखी है। देखो उसमें टेबल में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.01 पे, जैसे आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इसके लिए बोल रहा है ना, तो इसकी वैल्यू के की वैल्यू देखो 0.01 पे, 0.01 ये ना। देखो ये आपको लैम्डा एम ऑलरेडी दे रखा है, इस पे आपको ये लैम्डा एम दे रखा है, तो ये ले लो और ये लैम्डा नॉट है, दोनों का वैल्यू यानी अल्फा, अल्फा आपको निकालना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना ना, तो लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम कर दो, लैम्डा एम का वैल्यू ये रहा, लैम्डा नॉट एम ये रहा, ये वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब अगला देखिए, इफ राहुल had used HCl instead of KCl, then would you expect that lambda m value to be more or less than those per KCl given a concentration? तो अच्छा HCl यूज किया है ना कि KCl यूज किया है। तो देखो ये m है concentration of KCl। राहुल set up the experiment KCl heat added resistance इसमें HCl। देखो अब आपने क्या किया, राहुल ने यूज किया है HCl इंस्टेड ऑफ KCl, तो क्या देन वुड बी एक्सपेक्ट द लैम्डा एम वैल्यू फुल वैल्यू टू बी मोर और लेस देन दोज ऑफ द KCl। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि KCl से कम होगी या ज्यादा होगी। तो इसके लिए पहले आपको देखो सी वाला जो है ना इसका, देखो यहाँ पे ये इसको ना आप ऐसे समझ सकते हो, आपको पास पहले क्या था KCl जो K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, फिर बाद में आपने क्या करा, इसकी जगह आपने HCl यूज कर लिया, तो H प्लस और Cl माइनस। अब एक चीज देख लो, सॉल्यूशन में Cl माइनस सेम है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आपने क्या करा, K प्लस को रिप्लेस कर दिया H प्लस। ये इस लार्जर साइज होता है, लार्ज साइज होता है, ये स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर साइज होगा। अब एक बात बताओ, अगर साइज स्मॉलर है तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ नहीं गई? इससे क्या होगा, आपके पास ये वॉल्यूम है, अब इसमें छोटे आयन ज्यादा मूव कर पाएंगे ना,
तो स्मॉलर साइज का क्या होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, तो इसलिए आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि H प्लस का जो साइज है स्मॉलर है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि आपकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्मॉलर साइज की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। देखो, ड्यू टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ H प्लस आयन, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉल्यूशन इंक्रीज, सो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, सो मोलर कंडक्टिविटी जो भी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप समझ में, एक्चुअल में क्या आता है, पहले ये था केसीएल, तो के प्लस और सीएल माइनस, आपने क्या करा, केसीएल लिया, एचसीएल डाल दिया, तो यहाँ पे H प्लस और सीएल माइनस आ गया, तो H प्लस का साइज के प्लस के साइज से छोटा होता है। अब इसका साइज छोटा होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। अब अगला है आपका 63 क्वेश्चन हो गया, तो अगला हम देखते हैं 64। अगला है आपका ये ना 64 क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर कॉमनली नोन, ये देखो पैराग्राफ आपको कई बार ना जरूरत नहीं पड़ता है, आप उसके बिना भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप खुद से भी दे सकते हो, इधर सिल्वर प्लेट एंड एनोड कैथोड, व्हाट हैपन इफ सॉल्ट ब्रिज रिमूव, डज द, ये सारे क्वेश्चन ना आप खुद से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो आप एक कर लेना, हो जाएंगे। व्हाट हैपन, व्हाई डज द, तो ये आप खुद से कर सकते हो। 64 ये मैं हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इस टाइप की चीजें, तो ये आप खुद से कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। 64 के बाद क्या है अगला, अगला है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, द मोलर कंडक्टिविटी, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड टू बी इतना, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इजी है, खुद से देख लेना, आपको हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। अब अगला देखो क्या कह रहा है आपका 65, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन डायमीटर इतना एंड लेंथ इज इतना, इतना कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ आप इतना का आपको डायमीटर दे रखा है एंड लेंथ दे रखा है, और जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है। तो आप देखो इसमें क्या क्या है, आर आपको दे रखा है 5.0010 3 ओम, ठीक है। डायमीटर दे रखा है आपको 1.4, ठीक है। और डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस आप निकाल सकते हो, रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ होता है, तो ये आ जाएगा आपका 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका, रेडियस आ गया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको लेंथ भी दे रखा है 44 सेंटीमीटर, पहले आपको दे रखा है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, अगर आपको देखो क्या होता है, जो वायर होती है वो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो रेडियस फॉर्म में होता है, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सर्कल फॉर्म में होगा, जैसे अगर आप वायर को देखो तो इस तरह से वायर होती है, जिसमें क्रॉस सेक्शन जो होता है वो सर्कल की जैसे होता है, तो आप इसका एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिएगा। तो देखो आपको पाई 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा, ठीक। अब देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर जो होता है रो एल
बाय ए। रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ आर दे रखा है रेजिस्टेंस। रो आपको दे रखा निकालना है। लेंथ आपको दे रखा है 44 और एरिया दे रखा है 5 × 0.7 का, ठीक है। तो आप इससे रो का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो रो का वैल्यू आएगा आपका वो आएगा 174.8 ओम मीटर। 174.8 ओम मीटर, ठीक है। एक बार रो आ गया। रो सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में। तो आप इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, ठीक है। एक बार ये आ गया तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, के क्या होता है, 1/रो होता है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो के का वैल्यू आएगा 5.72 इंटू में 10⁻³ 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। तो आपका लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम होता है के इंटू 1000 डिवाइड बाय सी। तो सी का वैल्यू देखो आपको कितना देगा, 1.5, ठीक है। सी दे रखा है आपको, मोलरिटी कितना दे रखा है इसमें, सी 0.02 दे रखा है। अच्छा हाँ, ये नहीं है आपको, ये रहा सी का वैल्यू यहाँ पे होगा। मैं गलत कर रहा हूँ, ये यहाँ से नहीं लेना है आपको, यहाँ वाले से लेना है। ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, 65 क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये वाला। तो यहाँ पे देखो सी का वैल्यू ये दे रखा है, तो ये वैल्यू सी का वैल्यू पुट, तो ये सारी वैल्यूज अगर आप पुट करोगे, के का वैल्यू 5.72, 5.72 इंटू में 10⁻³ इंटू में 1000 डिवाइड बाय 0.02, ठीक है। तो इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी, लैम्डा एम का वैल्यू मिलेगा आपको, वो मिलेगा 286 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डायमीटर दिया हुआ है 1.4, लेंथ आपको दे रखा है 44 और आपको साथ में रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। तो रेजिस्टेंस ये रहा, डायमीटर जो होगा उसका हाफ करोगे तो आपको रेडियस आ जाएगा, एरिया πr² हो जाएगा। लेंथ आपको आर रो एल बाई ए का फॉर्मूला होता है, तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, इसको निकालोगे रो का वैल्यू आएगा, फिर उसको अगर आप इनवर्स करोगे तो के का वैल्यू आएगा, और फिर लैम्डा एम होता है के इंटू 1000/c। तो के का वैल्यू पुट कर दो, 1000/c कर दो, आपको फाइनल आंसर मिले, ठीक है। चलिए ये कर लीजिएगा 65। अब हम आगे कर रहे हैं। 65 क्वेश्चन हो गया, अब हम अगला देखते हैं। देखिए डिपिक्ट द गैल्मी, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेकन प्लेस, और ये हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी इन द, ये सब आप देख लीजिएगा, क्या वेरी विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, वो भी आपको करा देता हूँ। तो देखिए एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो मैं आपको करा रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चन आप देख लेना, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको करने में। बस एक क्वेश्चन है जो मैं इसमें से करा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी का, वो अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला, ये वाला करा रहा हूँ, देखो इसमें क्या कह रहा है, लैम्डा एम फॉर NaCl HCl एंड NaCr इक्वल, और आपको निकालना है लैम्डा नॉट फॉर HAC। मतलब आपको देखो लैम्डा नॉट NaCl का देखा है, तो देखो सबसे पहले ना आयंस का ही देखो, NaCl को कैसे ब्रेक करोगे, Na+ और Cl- में। इसका लैम्डा नॉट आपको कितना दे रखा है, 126, 126.4, ठीक है। अगला देखो आपको क्या दे रखा है, HCl। अगर आप HCl को ब्रेक करोगे तो H+
Cl माइनस है, इसका लैम्डा नॉट कितना दे रखा है आपको, NaCl का आपने लिख लिया, हाँ तो 4260, 425.9 दे रखा है, ठीक है। अगला देखो NaC, NaC ये है Na प्लस और AC का माइनस, इसका लैम्डा नॉट आपको कितना दे रखा है, और इसका 90 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है HAC, HAC ये H प्लस और AC माइनस है, इसका लैम्डा नॉट आपको फाइंड करना है। तो देखो अगर यानी अब देखो इस तरह के क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इनमें जो आयंस है ना वो देखो कहाँ, H प्लस आपको कहाँ से मिल रहा है, इस वाले से मिल रहा है ना, तो इसमें HCl ऐड कर दो, यानी आप लैम्डा नॉट HAC जो आएगा वो आएगा, H प्लस यहाँ से मिल रहा है ना, तो लैम्डा नॉट HCl ऐड कर दो, लैम्डा नॉट HCl, ठीक है। और AC कहाँ से मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है NaC, तो इन दोनों को ऐड कर दो, लैम्डा नॉट NaC। अब देखो जब आप NaC और HCl को ऐड करोगे तो आपको Cl और Na एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि आपको HAC तो चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए माइनस कर दो NaC, लैम्डा नॉट NaC। तो HCl और AC को ऐड करा आपने, तो किसको ऐड किया आपने, इन दोनों को ऐड किया और माइनस लास्ट वाले को किया, तो आपने क्या किया 429.9, 425.9 प्लस 91 माइनस में 126.4, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं दोबारा से बता दूं, देखो आपको NaCl दे रखा है तो उसको ऐसे लिखोगे, HCl को आप ऐसे लिखोगे, NaC को ऐसे लिखोगे, और आपको निकालना कौन सा HAC, तो कभी भी जिसका निकालना है उसके आयंस देख लो और उसके हिसाब से आप ऐड कर दो, जैसे यहाँ H प्लस है तो HCl को ऐड कर दो, आपको AC चाहिए तो AC वाले को ऐड कर दो। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो इसमें देखोगे कि Cl और Na प्लस एक्स्ट्रा था, इसको हटाने के लिए आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो दूसरे जो बाकी है उससे माइनस कर दो, तो फाइनल आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, आंसर ये रहा, इसमें देख लीजिएगा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। मैं हटा रहा हूँ, फिर बाकी का अगला करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए हटा रहा हूँ मैं इसको। अब इसके ना कुछ और क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको लैम्डा नॉट निकालना है CaCl2 और MgSO4, तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर देना, ये ऑलरेडी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ये कर लेना। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ, यानी ये सी दे रखा है, एसिटिक एसिड इज इतना, ये आपको सी दे रखा है और ये के दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिसोसिएशन, अल्फा निकाल। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज समझो, यहाँ पे डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कई बार ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अल्फा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो बराबर होता है लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा नॉट एम, और यहां दे रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के, जो होता है सी अल्फा स्क्वायर वन, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा। और अगर इसमें अल्फा लेस देन है 0.05 से, तो हम के लिख देते हैं सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अगर लेस देन, अल्फा की वैल्यू इससे कम है तो, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, सी दे रखा है, के दे रखा है, तो सबसे पहले लैम्डा एम निकाल लो, निकाला है ना, इंटू मल्टीप्लाई करके के बाई सी इंटू 1000, ये ऑलरेडी हम लोग करते हैं, लैम्डा एम क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइड बाई सी, तो ये वही किया हुआ, इससे फाइनल आंसर ही आया। उसके बाद अल्फा का वैल्यू निकाल दिया। अब देखो अल्फा का वैल्यू जो है आपका 0.123 आया, जबकि मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से भी कम है, जबकि यहाँ अल्फा का वैल्यू ये रहा, तो देखो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये डिग्री, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपको के दे रखा है, तो देखो के क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, आपने यहाँ निकाला, सी देखो आपको ये जो है सी है कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस सी की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट गई, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। तो अभी मैंने आज जितने क्वेश्चन आपको कराए ये सारे कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आप इतना कर लीजिए, बाकी हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।